हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी इमेज को इतना क्लीन रखने की कोशिश की है। उनकी पीआर टीम ने उनकी इमेज को इतना अच्छा दिखाया है कि उनकी असलियत किसी को दिखी ही नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं श्रद्धा कपूर के बारे में। हम सब श्रद्धा कपूर को उनके सिंप्लिसिटी और स्वीट नेचर के लिए जानते हैं। वो एक्ट्रेस जो हमेशा हंसती है, पापराजी को ग्रीट करती हैं और कभी किसी बड़े कंट्रोवर्सी में नहीं फंसती। लेकिन बॉलीवुड एक अजीब जगह है और यहाँ हर चमकती चीज सोना नहीं होती। क्या श्रद्धा कपूर की ये इनोसेंट इमेज सिर्फ एक केयरफुली प्लान स्ट्रेटेजी है? आज हम श्रद्धा कपूर की जिंदगी के 3 ऐसे बड़े इंसिडेंट्स को देखेंगे जो ये सवाल उठाती है कि क्या वो उतनी सिंपल है जितनी वो दिखाती है। सबसे पहली बात करते हैं अबाउट दी पापराजी बैन। श्रद्धा ने जब करियर शुरू किया था तो उनका बिहेवियर मीडिया के साथ आज जैसा तो बिल्कुल नहीं था। इनिशियल डेज में रिपोर्ट्स थे कि वो अक्सर रूड एंड डिसमिसिव रहती थी। पापाराजी ने कई बार कंप्लेन की कि वो इंटेंशनली कैमरा से मुंह फेर लेती हैं और उन्हें इग्नोर करती हैं। ये सब इतना ज्यादा बढ़ गया था कि इंडियन पापाराजी ने एक रेयर डिसीजन लिया, श्रद्धा कपूर को क्लिक करना बंद कर दिया जाए। ये एक तरह का साइलेंट बैन था, लेकिन ये बैन ज्यादा दिन चला नहीं। अचानक श्रद्धा का बिहेवियर पूरी तरह बदल गया। वो स्माइल करने लगी, वो अप्रोचेबल बन गई, मीडिया के साथ केक कट करना और सबसे प्यार से बात करने लगी। नाउ द रियल क्वेश्चन इज, ये दिल का बदलाव था या उनके पीआर टीम का प्रेशर? साफ है उनकी टीम ने उनकी रूड इमेज को स्वीट गर्ल नेक्स्ट डोर में बदलने के लिए स्ट्रैटेजी शिफ्ट किया। नाउ द बिगेस्ट कंट्रोवर्सी वाज हैविंग अफेयर विथ मैरिड मैन। ये कंट्रोवर्सी श्रद्धा की सिंपल इमेज पर सवाल खड़े करती है। रॉक ऑन 2 की शूटिंग के टाइम श्रद्धा और फरहान अख्तर के क्लोजनेस की न्यूज आने लगी। उस समय फरहान मैरिड थे और ये बात इंडस्ट्री में एक बड़ा टॉपिक बन गई थी। सबसे बड़ा र्यूमर ये था कि श्रद्धा अलीजेडली फरहान के घर में शिफ्ट हो गई थी और फिर वो ड्रामेटिक इंसिडेंट हुआ जिसकी हेडलाइंस बनी। श्रद्धा के पिता शक्ति कपूर अलीजेडली फरहान के घर गए और गुस्से में आकर श्रद्धा को खींचकर घर वापस लाए। वैसे तो दोनों एक्टर्स ने इस र्यूमर को हमेशा डिनाई किया, लेकिन इस इंसिडेंट ने श्रद्धा की पर्सनल लाइफ पर कई क्वेश्चंस खड़े किए। ये इंसिडेंट उनकी इनोसेंट इमेज के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं हो रहा था। यही नहीं, अगर हम अफेयर की बात कर रहे हैं तो ऐसे भी रिपोर्ट्स थे कि अलीजेडली श्रद्धा कपूर का अफेयर था विद रणबीर कपूर ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ तू झूठी मैं मक्कार। बट दिस टाइम श्रद्धा के पीआर ने इस न्यूज को ज्यादा फैलने नहीं दिया। अब अगर हम पीआर गेम की बात कर ही रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट स्त्री 2 का ड्रामा। स्त्री 2 की परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन मीडिया कवरेज में एक अजीब पैटर्न दिखा। रिपोर्ट्स में बार बार सिर्फ श्रद्धा को ही फिल्म की सक्सेस का मेन रीजन बताया जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनकी पीआर टीम इंटेंशनली राजकुमार और बाकी एक्टर्स को साइडलाइन कर रही थी। कुछ लोगों ने इसे अनफेयर बताया क्योंकि फिल्म की सक्सेस में पूरी कास्ट और स्टोरी लाइन का कंट्रीब्यूशन होता है। यहाँ तक कि मूवी में तो श्रद्धा का स्क्रीन टाइम भी नहीं था इतना कि पूरी मूवी का क्रेडिट उन्हें मिले। ये दिखाता है कि श्रद्धा की टीम उनकी इमेज को सबसे ऊपर रखने के लिए कितनी गंदी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी यूज करती है। अगर हम इन सारे इंसिडेंट्स को एक साथ रखें तो हम ये देखते हैं श्रद्धा कपूर वो एक्ट्रेस है जो जानती है कि बॉलीवुड का गेम कैसे खेला जाता है। वो स्ट्रेटेजिक है, अडेप्टिव है और अपनी इमेज को मेंटेन करने में बहुत माहिर है। वो उतनी मासूम है या नहीं ये क्वेश्चनेबल है, लेकिन ये तो साफ है कि उनकी पब्लिक इमेज एक केयरफुली मैनेज्ड इल्यूशन है। तो वो कुछ रीजंस की वजह से अभी भी न्यूज में है, 2020 में भी न्यूज में आई थी, बट लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। डू लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन है एंड व्हाट काइंड ऑफ वीडियोज डू यू वांट टू सी नेक्स्ट, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। Thank you for watching.